जय हिंद साथियों। मैं नंदकिशोर कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको SBI का जो क्लर्क का फॉर्म निकला हुआ है जूनियर एसोसिएट का, वो कैसे भरना है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए, ये हमने वेबसाइट SBI की खोल ली है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पासवर्ड डाल के और कैप्चा भर के सबमिट करके लॉगिन कर सकते हैं। अभी हमने करना है रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये डाटा खुल गया है। तो अभी देखिए, ये 6 स्टेप में पूरा होगा। फर्स्ट में आपकी बेसिक डिटेल भरी जाएगी, उसके बाद फोटो सिग्नेचर होंगे। अब फोटो का ध्यान रखिए, फोटो का बैकग्राउंड वाइट होगा और सिग्नेचर ब्लैक पेन से होंगे। उसके बाद डिटेल्स होगी, उसके बाद प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या आपने भरा हुआ है। प्रीव्यू जरूर चेक करें। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद पेमेंट होगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए, डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है, कोई भी पेमेंट नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिए। चलिए फटाफट पहले इसको फॉर्म को भर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है, उसके बाद फिर फर्स्ट नेम भरना है, कंफर्म करना है, फिर मिडिल नेम। उसके बाद मिडिल नेम, अगर किसी का मिडिल नेम है तो भरिएगा, नहीं तो लास्ट नेम भरिएगा। उसके बाद आपका जो नाम आएगा वो कंफर्म यहाँ आ जाएगा कि क्या नाम है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, फिर इंटरनेट मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना ही है और यहाँ कंफर्म मेल आईडी हो जाएगी और सिक्योरिटी कैप्चा भर के करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो चलिए फटाफट हम भर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ये देखिए, मैंने नाम भर दिया है। तो नाम हमने फर्स्ट नेम भरा और लास्ट नेम भरा, तो जो हमारा नाम है वो यहाँ पे सही से दिख रहा है। आपने ये जरूर चेक करना है, नहीं तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप नाम अपना यहाँ फुल नेम में जरूर चेक करें कि क्या लिखा हुआ है। चलिए मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल डाल के और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सेव एंड नेक्स्ट किया तो हमारा ये पेज खुल गया है। यहाँ पे अभी हमने फोटो लगानी है और सिग्नेचर लगाने हैं। और ये जो आपका एक लाइव फोटो होगी, तो यहाँ पे एक लाइव फोटो भी होगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। एक फोटो अपलोड करते हैं और यहाँ पे इसके फोटो कैप्चर कर लेते हैं। एक लाइव फोटो होगी तो फोटो को कैप्चर कर लेते हैं। या आप ये बारकोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से भी फोटो खींच सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा दें। ये देखिए, मैंने जो है मोबाइल से बारकोड स्कैन किया और अपने मोबाइल से फोटो खींच लिया। अगर आपके पास वेब कैम है तो आप वेब कैम से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मोबाइल से दूसरे से कर सकते हैं। तो ये फोटो हमारा लाइव फोटो आ गया है। यहाँ पे एक फोटो हमें अपलोड करनी है और यहाँ सिग्नेचर लिखा हुआ है कि आपको जो है कैसे लिखना है। ब्लैक पेन से, एक तो ब्लैक पेन से लिखना है और सिग्नेचर जैसा आप करते हैं वैसा करिएगा, और कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक फोटो अपलोड कर देते हैं और कंडीशन को एक्सेप्ट करके करते हैं नेक्स्ट। अब मैंने फोटो साइन अपलोड कर दिया है, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया है तो ये डिटेल अभी खुल गई है। तो ये डिटेल आपको भरनी है। तो चलिए देख लेते हैं। ये सर्किल आप अपने सर्किल के हिसाब से भरिए, आपका कौन सा सर्किल है। जैसे सर्किल हमारा लखनऊ है, तो आप अपना देख लीजिए कौन सा सर्किल है। लखनऊ भर दिया है। अब हमें यहाँ पे लखनऊ भी भरना है।
जिसका एक ही सर्किल है उसका एक हाइट हो जाएगा। तो हमारा सेकंड भी अगर लखनऊ है तो लखनऊ भर सकते हैं, दिल्ली भी भर सकते हैं हम। स्टेट आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट भरिए, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कीजिए। आप किस कैटेगरी से आते हैं तो आप कैटेगरी भरिए। यहां आपने अपना सबकास्ट डालना है, जो भी आपका सबकास्ट है। उसके बाद ये आपने कभी एसबीआई में ट्रेनिंग लिया है तो आप यस करिए, अदरवाइज नो करिए। अगर यस करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा कब से कब तक किया है। हमने नहीं किया है तो हम नो करेंगे। क्या आप 40% या इससे ऊपर डिसेबल्ड है तो यस करिए। अगर यस करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, तो आपको फिर ये बताना पड़ेगा। अगर नहीं है डिसेबल्ड तो यहाँ नो कर दीजिए। अब आपने इसमें जो है नो कर देना है। अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो यस करिए, अदरवाइज यहाँ नो करिए। और ये आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और यस और नो कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर रहता है, तो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आपका रीजनल लिखना है, जो भी है आपका। यहाँ ये एक्स सर्विसमैन का है, ये बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि ये जो है हम एक्स सर्विसमैन के लिए ही बता रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है, यस। अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ यस कीजिए और यहाँ नो कीजिए फिर, क्योंकि एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन एक ही आपको वैकेंसी मिलेगी, चाहे आप एक्स सर्विसमैन के लिए लें या डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए लें। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ एक्स सर्विसमैन के लिए, डिसेबल एक्स सर्विसमैन को नो कर देते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है कि कितना आपने महीना सर्विस किया है। जितने भी महीने आपने सर्विस किया है तो वो अपना महीना जोड़ लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे ये मंथ एकदम सही लिखना है, क्योंकि इसमें आपको जो एज का आपका रिलैक्सेशन है वो सर्विस में से यहीं से माइनस किया जाएगा। जो एज है वो समझ लीजिए कि हमारी 40 साल है तो हमें 20 साल अगर हमने सर्विस किया तो हमारी एज 20 साल मानी जाएगी। तो इस हिसाब से आप जो है अपना भरिएगा। क्या आपने जो है कहीं सिविल में अपना बेनिफिट ले लिया है? ले लिया है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। एक्स सर्विसमैन का कोटा अगर आपने कहीं पे भी लिया है तो ये ध्यान रखिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते और जो है गलत ऑप्शन भर लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जो है 15 साल की सर्विस करके 31/12/2025 से पहले रिटायर होना चाहिए, यस कर दीजिए। कहीं आपने जो है वर्किंग कर रहे हैं एसबीआई में तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करिए। सिविल स्कोर के बारे में पूछ रहा है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। पूर्व सैनिकों का सिविल स्कोर ठीक ही होता है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। अभी यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि एग्जामिनेशन का जो सर्किल है, सेंटर है, वो आपको कहाँ देना है। ये फर्स्ट है, ये ध्यान रखिए। ये फर्स्ट है तो फर्स्ट में आपने बिल्कुल नज़दीक अपना भरना है। जैसे मैंने भर दिया उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश से मेरा कानपुर नज़दीक पड़ेगा तो कानपुर मैंने भर दिया। ये फर्स्ट है। अभी ये सेकंड पे पूछ रहा है, फिर मैंने सेकंड में उत्तर प्रदेश भरा है। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड मैंने लखनऊ भर दिया है। लखनऊ हमारा नज़दीक पड़ेगा तो मैंने लखनऊ भर दिया। अब ये फिर फर्स्ट पूछ रहा है। आप यहाँ बहुत गलती हो रही है, यहाँ पे हम तीसरा भर देते, तीसरा नहीं भरना, ये फर्स्ट ही है। तो फर्स्ट हमने फिर कंफर्म करना है, फिर यहाँ सेकंड कंफर्म करना है लखनऊ। जो भी आपने भरना है आप अपने हिसाब से भरिए और यहाँ पे आपने टिक करना है, यस करना है। तब आपको जो है कौन सा आईडी आप अपने साथ ले आएंगे पहचान के लिए। तो यहाँ पे ये देखो इतने ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी एक आईडी ला सकते हैं अपनी पहचान के लिए कि हाँ ये फॉर्म मैंने ही भरा है,
तो यहाँ पे सबसे बढ़िया तो है आप आधार कार्ड लाइए, यहाँ आधार कार्ड का नंबर लिखिए, और यहाँ पे आपने जो भी आपका लैंग्वेज है आपके स्टेट के हिसाब से मिल जाएगा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देनी है जो आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप ट्विंस ब्रदर सिस्टर हैं तो ये भी यहाँ बताना है। उसके बाद मैरिड हैं आप अनमैरिड हैं लिखना है। आपने अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार वेरिफिकेशन को यस करना है। यहाँ पे आपने फादर का नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम। ऐसे ही मदर का लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर यहाँ पे स्पाउस का नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर यहाँ पे आपने अपना पूरा जो एड्रेस लिखना है कि आप क्या एड्रेस पूरा क्या है, तो आपने पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पे टिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक वही सेम एड्रेस हो जाएगा। और देखो ये देखिए अमाउंट हमारे लिए बता रहा है कि आपका अमाउंट नील है, आपसे कोई फीस कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपको फॉर्म भरने का। तो जब ये फॉर्म भर जाए पूरा तो यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स जरूर क्लिक करें, उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करें। तो चलिए हम एक बार भर के और देख लेते हैं। जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये पेज खुल गया है। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का दिखाना है, आप किससे हैं। आप यहाँ अदर्स भी कर सकते हैं कॉल क्लिक, और यहाँ अदर्स आप जो है या अपना आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसका आप लिख सकते हैं। जितने भी ऑप्शन आ रहे थे वो हमारे आर्मी के लिए नहीं है, तो आपने यहाँ आर्मी एजुकेशन लिखना है ना। अब यहाँ आपने अपने ग्रुप का नाम लिखना है, जिस ग्रुप ने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है, तो ये ध्यान रखिए। और उसके बाद कब इशू किया है ये डेट लिखिए। पास क्लास कर देते हैं, और तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होते नहीं है। अगर आपने कहीं एम्प्लॉय काम किया है तो आप ये डाटा भर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है क्या आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं प्री एग्जाम से पहले, तो आपने यस कर देना है अगर आप लेना चाहते हैं, और यहाँ पे स्टेट आपने भरना है। यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट भर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं जहाँ जहाँ यहाँ पे नज़दीकी है। जैसे हमारा कानपुर है तो हमने कानपुर भर दिया। अब यहाँ पे डेट वैलिडेट योर डिटेल करेंगे। हाँ, एक चीज रह गई है, यहाँ पे आपने हिंदी रीड करना आता है, लिखना भी आता है और बोलना भी आता है। अब आप कलर का टेस्ट देने वाले हैं तो हिंदी अकेला नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको इंग्लिश भी लिखिए तो आपका ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप हिंदी अकेला भी लिख सकते हैं या अपनी लोकल भाषा अकेला एक ही लिख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश भी कर दीजिए कि थोड़ी बहुत सभी इंग्लिश लिख भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो ये सेलेक्ट कर ली हैं। अभी हम यहाँ करेंगे वैलिडेट डिटेल। ये देखिए वैलिडेट हो गया है। अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये हमारी पूरी डिटेल आ चुकी है और हमारा फॉर्म भर गया है। या आप पूरा डिटेल अपना चेक कर लीजिए और यहाँ कंडीशन को जो है एक्सेप्ट कर लीजिए।
ये दोनों जो है कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपका नाम चेंज है तो इसको एक्सेप्ट करिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। अभी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, ओके करिए। यहां पे आपने जो है थंब और जो डिक्लेरेशन ब्लैक पेन से लिखा था वो ब्लैक पेन से डिक्लेरेशन, और यहाँ पे आपने कैप्चा करके सेव एंड नेक्स्ट करना है और आपका फॉर्म भर गया है। अभी यहाँ पे आपने थंब इम्प्रेशन ब्लैक होना चाहिए और यहाँ पे जो आपने डिक्लेरेशन लिखा है उसको भी ब्लैक पेन से लिख के यहाँ पे अपलोड कर देना है और ये कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पेमेंट पे आ जाएगा, पेमेंट आपसे लगेगा नहीं, पेमेंट को ओके करिए, आपका नील हो जाएगा और आपका फॉर्म भर चुका है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। लोगों के साथ हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। जय